सिंध बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला पीपल्स पार्टी ने कराची डिवीजन में मैदान मार लिया। 235 यूनियन कमेटीज में से 93 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल कर ली। सज्जाद काज़मी की रिपोर्ट देखिए। सिंध बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नाम। जमात इस्लामी ने भी बड़ी जमातों को टफ टाइम देते हुए दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। इलेक्शन कमीशन की जानब से जारी नताज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 93 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त रही। जमात इस्लामी 86 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर बरा जमान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 40 नशिस्तें लेने में कामयाब हुई। इलेक्शन कमीशन के नताज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के हिस्से में 7 नशिस्तें, जमीयत उलमा इस्लाम 3, तहरीक लब्बैक 2, महाजर कौमी मूवमेंट हकीकी 1 और आजाद उम्मीदवार 3 नशिस्तें लेने में कामयाब हुए। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मजमूई तौर पर शहर की 246 में से 235 यूनियन कमेटीज में इंतखाबात हुए। 13 नशिस्तों पर उम्मीदवारों के इंतकाल की वजह से इंतखाबात मुलतवी किए गए हैं। कराची बल्दियाती इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत मिलने के बाद पीपल्स पार्टी ने मेयर लाने के लिए राबतों का आगाज कर दिया। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के सिवा तमाम सियासी जमातों से बातचीत करेंगे। जयालों की जीत से साबित होता है 2018 के नताज धांधली ज़दा थे। 100 से या 2-4 ऊपर हो जाएंगे या 1-2 नंबर हमारे कम हो सकते हैं, लेकिन जब तक ये सारा हमारे पास आ जाए, लेकिन 100 के करीब करीब हम हैं। और जमात इस्लामी के मुतालिक जो हमारे पास फिगर है उसमें वो हमसे कुछ सीटें पीछे हैं। कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, लेकिन कुछ हमसे वो पीछे हैं। और जो डिस्ट्रिक्ट्स की आप बात कर रहे हैं उसमें मलीर से तकरीबन हम 21 सीटें जीत रहे हैं। कराची में कोई वेव नहीं है पीटीआई की, ये गलत फहमी थी लोगों के जहनों में और वो निकल गई है। अब अगर पीटीआई पूरे कराची से कोई 35-40 सीटें ले जाती है या चलें लेट से कोई थोड़ा सा और नंबर उनका ज़्यादा हो जाता है, तो मैं नहीं समझता कि ये वो उस बात की रिफ्लेक्शन है जिसका वो दावा करते रहे। इमरान खान को कराची के लोगों ने पहले भी मुस्तरद किया था और कल भी मुस्तरद किया, बुरी तरह से मुस्तरद किया। तो मैं ये कह रहा था उनके दिमाग में जो खनास है वो निकल गया है और कराची के लोगों ने पॉलिटिकल मैच्योरिटी का मुजाहरा किया है और उन्होंने जमात इस्लामी पीपल्स पार्टी को वाज़ेह तौर पर जो है वो अक्सरियत दी। इंतखाबी नताज में ताखीर और धांधली की शिकायत जमात इस्लामी आज मुल्क भर में एहतजाज करेगी। सिराजुल हक कहते हैं मैंडेट पर शब खून मारने वालों के खिलाफ हर आईनी फॉर्म से रुजू करेंगे। पीपल्स पार्टी जिनके इस वक्त सिंध में हुकूमत है, इस नताइज को खुले दिल से तस्लीम करेंगे और आवाम की मैंडेट का एहतराम करेंगे। ये इलेक्शन कमीशन का भी इम्तिहान है। देर तक रिज़ल्ट का न आना ले तो लाल करने से आवाम के जहनों में खुद इस इदारे के बारे में शकूक और शुबहात पैदा हो रहे हैं। इसलिए आवाम के एहतराम में आवाम के मैंडेट का एहतराम करें और कराची के अवाम ने जिस पार्टी पर एतमाद का इजहार किया है उसके मुताबिक नताइज का ऐलान करें। जमात इस्लामी ने बल्दियाती इंतखाबात के नताइज में ताखीर पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए फॉर्म 11 न मिलने पर शहर बंद करने की धमकी भी दे डाली। हाफिज नेमोरहमान बोले, जमात इस्लामी 100 नशिस्तों पर कामयाब हो चुकी, नताइज में गड़बड़ की जा रही है। इलेक्शन कमीशन ज़बरदस्ती किसी को हक से महरूम ना करे, धांधली की कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे। जमात इस्लामी 100 के करीब नशिस्तों ऐसी हैं जिसमें कामयाब हो गई है और बाकी जगह पर कुछ तकरीबन 10, 15, 20 के करीब यूसी ऐसी हैं जिसमें कन्फ्यूजन है, इबहाम है, तनाज़ा है और हमारा क्लेम है, हमारे पास बहुत सारे एविडेंस हैं कि जिसकी बुनियाद पर हम समझते हैं कि हम सादा अक्सरियत की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो फॉर्म 11 हमारे पास मौजूद हैं जिस पर रिज़ल्ट पोलिंग प्रिजाइडिंग अफसर के बनाए हुए और दस्तखत शुदा मौजूद हैं, वो बड़ी मुश्किल से हमने हासिल किए। जिस तरह के हालात थे उसमें 10% लोग भी अगर निकल कर वोट डालते तो बड़ी बात थी, जबकि 30% वोटर लिस्टों में कम से कम गड़बड़ मौजूद है कि जो जहां रहता है उसका वोट वहां नहीं है। तो ऑलरेडी आपके पास स्कोप कम था और फिर उसके बाद ये हुआ है कि जिस तरह से इबहाम रखा गया, तो फिर भी मैं समझता हूँ कि माकूल तादाद में लोगों ने वोट डाला है। इलेक्शन कमीशन ने नताज में ताखीर पर धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं अमीर जमात इस्लामी की तरफ से कुछ यूसीज के नताज के ऐलान में ताखीर को बुनियाद बनाकर और फॉर्म 12 और 13 के अजरा के हवाले से मुख्तलिफ शकूक व शुबहात पैदा करने और इंतखाबी अमल को अपने सियासी मकासद के लिए शकूक बनाने की कोशिश की जा रही है। इलेक्शन कमिश्नर सिंध ने वाज़ेह किया कि नताज में ताखीर का सबब मुख्तलिफ कैटेगरीज की बुनियाद पर सीटों की तकसीम और इसकी हसासियत को मद्देनजर रखते हुए एहतियात के साथ नताज
को मुरत्तब करना मकसूद था। सियासी जमात के दावों के बरक्स सबसे आखिर में आने वाले नतायज जिला कोरंगी के लांडी टाउन के थे, जिसकी तमाम 5 यूनियन काउंसिल्स में जमात इस्लामी ने वाज़ेह अक्सरियत से कामयाबी हासिल की है। इलेक्शन कमीशन इन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद और मजम्मत करता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची हैदराबाद के दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात में धांधली के सबूतों समेत अदालत जाने का ऐलान कर दिया। पीटीआई कराची के रहनुमा अली जैदी कहते हैं, इलेक्शन कमीशन धांधली में बराह रास्त मुलविस है। यहाँ बदमाशों का टोला है जो हुकूमत कर रहा है। जिन्होंने बदमाशी रोकना होती है वो इनकी गोद में बैठ गए। सच बोलने वालों पर FIR कटती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रिजेक्ट करती है रिजल्ट्स को। हम ईमानदारी से एक यूसी भी जीत जाते हैं, हमारे लिए वो बहुत होता है। ईमानदारी से, हम बेईमानी नहीं करेंगे। एक यूसी भी अगर हम जीत जाते, अगर ईमानदारी से, तुम जो मर्जी कर लो, तुम ये पीपल्स पार्टी को मैंडेट दे दो, ये झूठ के ऊपर है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज के पास फॉर्म 11 पड़े, रिजेक्ट करते हैं हम इस इलेक्शन के पूरे प्रोसेस को, इंक्लूडिंग द रिजल्ट। मैं डिमांड करता हूं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का रेजिग्नेशन। वो काबिल नहीं है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बनने के, बेईमान आदमी है। PDM का एक्सटेंशन है। मैं ECP का इलेक्शन कमीशन डिमांड करता हूं कि इस्तीफा दे। फेल हो गया वो इलेक्शन कराने में। PTI का एक और तारीखी यूटर्न, कौमी असम्बली में वापसी का प्लान तैयार। इमरान खान ने अप्रैल में इंतखाबात होने का दावा कर दिया। कहा, निगरान सेटअप के लिए ऐवान में वापसी जरूरी है, वरना राजा रियाज के साथ मिलकर निगरान हुकूमत लेकर आएंगे। सूबाई असम्बलियां तहलील होने के बाद कानून का घेरा, तंग होने का डर, वजीर आजम के खिलाफ अदम एतमाद कामयाब कराने का प्लान या कोई नई मनसूबाबंदी। कप्तान ने सियासी तारीख का सबसे बड़ा यूटर्न ले लिया। सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू में साबिक वजीर आजम ने दावा किया कि नून लीग के MNAs राबते में हैं। टेस्ट लेने के बाद फिर पार्टी में शामिल कर लिया जाएगा। कौमी असम्बलियों में निगरान सेटअप के लिए वापस जा सकते हैं। कौमी असम्बली के हवाले से प्लान तैयार कर लिया है। शहबाज शरीफ की नींदें उड़ने वाली हैं। साबिक वज़ीर आज़म ने ये भी दावा किया कि PTI की कराची में हारने की वजह तंजीम की कमजोरी और PPP की धांधली है। काफ लीग का मुस्तकबिल तहरीक इंसाफ के साथ है। काफ लीग बल्ले के निशान पर लड़ेगी तो इनकी जीत होगी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म के खिलाफ एतमाद के वोट की कार्रवाई। PTI ने मुनहरे फरकान के लिए प्लान तैयार कर लिया। तहरीक इंसाफ के मुनहरे फरकान को एतमाद के वोट के अमल में लेने के लिए आईनी तौर पर रोका जाएगा। जराये के मुताबिक 20 अरकान के मुकाबले में PTI के 22 अरकान कौमी असम्बली को ऐवान में भेजा जाएगा। पार्लिमानी पार्टी के 20 के मुकाबले में 22 की अक्सरियत वोट न देने का फैसला करेगी। अक्सरियत के फैसले की खिलाफ वर्जी पर मुनहरे फरकान के खिलाफ डिफेक्शन क्लॉज के तहत नाअहली की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इमरान खान की कौमी असम्बली में वापसी के बयान पर वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का खैर मकदम। कहा, PTI अरकान को ऐवान में आने के लिए इस्तीफे वापस लेना होंगे। पहले दिन से कह रहे हैं कि सियासी तर्ज अमल अपनाएं तो खुशामदीद कहेंगे। दूसरी जानिब वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जवाबी वार करते हुए कहा कि आप ऐवान में आएँ तो सही, देख लेंगे। कहा, वज़ीर आज़म को एतमाद के वोट की कोई ज़रूरत नहीं, ज़रूरत पड़ी तो शहबाज शरीफ खुद ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे। नंबर गेम हमारे हाथ में है, कोई हिचकिचाहट नहीं। खबरें और भी होंगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। इमरान खान का मशवरा परवेज इलाही की सियासत पर कारी ज़र्ब साबित हुआ। काफ लीग को PTI से मिलाने की कोशिश में परवेज इलाही को अपनी ही पार्टी से देश निकाला मिल गया। चौधरी शुजात हुसैन ने परवेज इलाही की बुनियादी रुकनियत मुअत्तल कर दी। मोनिस इलाही, कामिल अली आगा समेत दीगर से 7 रोज में वजाहत तलब। पार्टी को PTI में जम करने का बयान चौधरी परवेज इलाही को महंगा पड़ गया। काफ लीग के सदर का एक्शन। चौधरी शुजात ने परवेज इलाही की पार्टी रुकनियत मुअत्तल कर दी। मोनिस इलाही, हुसैन इलाही और कामिल अली आगा को शोकॉस नोटिस जारी। चौधरी शुजात हुसैन की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग काफ की अहम बैठक लगी। तारिक बशीर चीमा और सालिक हुसैन की मौजूदगी में चौधरी परवेज इलाही के बयानात का नोटिस लिया गया और रुकनियत मुअत्तल करने का फैसला किया गया। 7 दिन में जवाब भी तलब कर लिया गया है। पार्टी की जानिब से जारी शोकॉज नोटिस में वाज़ेह किया गया है कि सूबाई सदर पार्टी को तहरीक इंसाफ में जम नहीं कर सकता। मोनिस इलाही, हुसैन इलाही समेत सेनेटर कामिल अली आगा को जारी नोटिस में कहा गया है कि अगर किसी दूसरी जमात में जा रहे हैं तो मुस्ताफी होकर जाएं। ओहदे पार्टी की अमानत हैं, अगर मुस्ताफी ना हुए तो डी सीट कराया जाएगा।
वज़ीर-ए-आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की ज़ेर-ए-सदारत मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म का मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया गया। इजलास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ज़म होने के लिए हवाले से तफसीली मुशावरत की गई। शुरका ने PTI के साथ ज़म होने के हवाले से अपनी तजावीज़ पेश की। इजलास में तमाम फैसलों का इख्तियार चौधरी परवेज़ इलाही को तफवीज़ करने के साथ साथ मुशावरती अमल को मज़ीद बढ़ाने, ज़िले की सतह पर पार्टी ओहदेदारान से मुशावरत करने और तमाम ज़िलई ओहदेदारान के इजलास मुनक्किद करने का फैसला किया गया है। ये भी फैसला हुआ कि मुस्लिम लीग में हाउस में भी ओहदेदारान का इजलास बुलाया जाएगा, जहां वज़ीर-ए-आला चौधरी परवेज़ इलाही खुद भी ओहदेदारान से खिताब करेंगे। ओहदेदारों ने ऐलान किया कि चौधरी परवेज़ इलाही के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। पूरी सियासी और अवामी क़ुव्वत के साथ चौधरी परवेज़ इलाही के शाना बशाना है। चौधरी परवेज़ इलाही की क़यादत में मुस्लिम लीग कायदे-ए-आज़म और PTI के मिसाली इत्तेहाद ने सूबे के आवाम को हकीकी मायनों में डिलीवर किया है। आइंदा के लाही अमल के लिए मुशावरत का आगाज कर दिया है। इत्तेफाकी राय से फैसला करेंगे। चौधरी वजाहत की अपने बेटे हुसैन इलाही के साथ गुफ्तगू की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। हुसैन इलाही कहते हैं काफ लीग के 5 में से 3 अरकान तो शहबाज शरीफ के साथ हैं। चौधरी वजाहत बोले औरत को गायब कर देंगे, बूढ़ी है, वैसे भी मरने वाली है, गायब करने में 10 मिनट लगने हैं, ये काम लाहौर में कर देंगे। तो अलग बात है, वोट काउंट होगा कि नहीं होगा? नहीं, वोट तो हम उसके जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होना है ना, उसमें तो उन्होंने लेने हैं ना, हमारा तो वोट किसी तरफ भी नहीं आएगा। उन्होंने 186 पूरे करने हैं ना, नहीं 172 173 पूरे करने हैं नेशनल असेंबली में। तो हमारी पार्टी उनके पास है, अभी पार्लियामानी लीडर तो मोनिस भाई हैं, लेकिन उनके पास 3 है और हम 2 हैं नेशनल असेंबली में। तो एक जनानी रैप कर देंगे। हाँ, ये है कि जनानी तो कुछ थोड़ा सा ड्राइव धमकाएंगे, तू गायब हो जाए तो फिर कुछ नहीं हो जाएगा। नहीं रैप ऐसे कर रहे उंगली आँखा लगो 8 सेकंड ये सैचो कर रही बुढ़ी जनानी मरना नहीं हुई है। मोनिस भाई को ये मैं देता हूँ जनानी को वेकेशन भेज दे। हाँ जी, मोनिस भाई को आइडिया देता हूँ। हाँ, जनानी को गायब करने क्या 10 मिनट लगने उसको ट्राई करेंगे। लाहौर में आके हमला करे कम करते। नून लीग ने इंतखाबात से मुतालिक पार्लिमानी बोर्ड्स जल्द तश्कील देने का फैसला कर लिया। मुस्लिम लीग नून के सदर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पार्टी इजलास में फैसला हुआ। इंतखाबात से मुतालिक पार्लिमानी बोर्ड्स जल्द तश्कील देने का फैसला किया गया है। इजलास में इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज को मुतहर्रिक करने पर इत्तफाक राय पैदा हुआ, जबकि उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ में भी मरियम नवाज को शामिल करने का फैसला किया गया है। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को मुस्लिम लीग नून पंजाब की ज़ेर सदारत से हटाने का इम्कान है। राना सनाउल्लाह को ओहदे से हटाने की वजह पंजाब असम्बली में एतमाद के वोट में नाकामी है। पार्टी उमूर से मुतालिक लंदन में नवाज शरीफ को एक रिपोर्ट भी पेश की गई। पार्टी में बड़े पैमाने पर तब्दीलियां मुतवक्के हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ख्वाजा साद रफीक और एहसन इकबाल ने पंजाब की सदारत संभालने से माजरत कर ली। मरियम नवाज ग्रुप अलीम खान को पंजाब का सदर बनवाने के लिए सरगर्म है। रवा हफ्ते लंदन में पार्टी रहनुमाओं का अहम इजलास भी तलब कर लिया गया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का 22 जनवरी को पाकिस्तान पहुंचने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक मरियम नवाज शरीफ की वतन वापसी का फैसला पार्टी की सीनियर क़यादत ने किया है। नवाज शरीफ ने मरियम नवाज को पार्टी को मुतहर्रिक करने से मुतालिक अहम टास्क दे दिए। मरियम नवाज शरीफ पंजाब में दौरे और सीनियर रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगी। पंजाब में निगरान वज़ीर-ए-आला के लिए सियासी मुशावरत का सिलसिला जारी है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब हमजा शहबाज शरीफ के मुक़र्रर करदा नुमाइंदे मलिक अहमद खान ने वज़ीर-ए-आला परवेज़ इलाही को टेलीफोन किया। दोनों रहनुमाओं ने निगरान वज़ीर-ए-आला की तकर्री के हवाले से मुशावरत की। मलिक अहमद खान ने कहा मुस्लिम लीग नून निगरान वज़ीर-ए-आला के लिए जल्द नाम तजवीज़ करेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा भी गवर्नर पंजाब के नक्शे कदम पर। हाजी गुलाम अली ने बलीग रहमान की तरह असम्बली तहलील करने पर दस्तखत न करने का फैसला किया है, जिसके बाद KP असम्बली समरी भिजवाने के 48 घंटे बाद मुद्दत मुकम्मल होने पर आज खुद तहलील हो जाएगी।
वजीर आला KP के महमूद खान मंगल 17 जनवरी को सूबाई असम्बली तहलील करने के लिए एडवाइस पर मुश्तमिल समरी गवर्नर को इरसाल करेंगे, जबकि दूसरी जानिब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा सूबे में निगरान वजीर आला के तकर्रुर के सिलसिले में अपना किरदार जरूर अदा करेंगे और जो ही सूबाई असम्बली तहलील होगी तो वो वजीर आला महमूद खान और अपोजिशन लीडर अकरम खान दुरानी को लेटर इरसाल करेंगे, जिसमें उनसे कहा जाएगा कि वो आइन के मुताबिक आपस में मशावरत के जरिए निगरान वजीर आला का तकर्रुर करें। वजीर आला और अपोजिशन लीडर के दरमियान निगरान वजीर आला के हवाले से इत्तफाक राय न होने की सूरत में तहलील शुदा असम्बली के स्पीकर उसी असम्बली से हुकूमत और अपोजिशन अरकान पर मुश्तमिल 6 रुकनी पार्लिमानी कमेटी तश्कील देंगे, जिसे इन नामों में से 4 नाम इरसाल किए जाएंगे जो वजीर आला और अपोजिशन लीडर के दरमियान जेर बहस आए होंगे। ताहम अगर कमेटी में भी इत्तफाक न हुआ तो फिर ये मामला 2018 की तरह इलेक्शन कमीशन को उन 4 मुजव्वज़ा नामों के साथ इरसाल कर दिया जाएगा और इलेक्शन कमीशन आज खुद निगरान वजीर आला का तकर्रुर करेगा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही कहते हैं राना सनाउल्लाह 3 दिन पंजाब असम्बली में बैठे रहे लेकिन कामयाबी हासिल न कर सके। हमने एतमाद का वोट ले लिया, अब नून लीग की बारी है। अब सिर्फ पंजाब में ही नहीं मुल्क में जनरल इलेक्शन होगा। तहरीक इंसाफ भारी अक्सरियत से असम्बलियों में वापस आएगी। शरीफों के जितने मंसूबे थे वो धरे के धरे रह गए और अब उनको अपने लाले पड़ गए हैं कि अब हमने कैसे करना है। अब तो खान साहब ने कहा है कि शहबाज शरीफ तुम्हें तो दवाई भी लोगे तो नींद नहीं आएगी। ये शहबाज शरीफ जिसकी मिथ बनी हुई थी कि ये डूअर है, ये जनाब बड़े काम कर लेता है, वो तो ऐसा फ्लैट होया है कि सवाए मंगदा है, आंदा मैनू पैसे दे दो किधरों। हर जगह ते हुण लोकां आख्या कि यार इहदा पता कर लिया करो इहदे कोई टिकट है वापसी का कि नहीं। मुझे समझ नहीं आ रही कि अवाम के पास किस मुंह से ये जाएंगे कि भाई अवाम तो पूछेंगे 30 साल का हिसाब तो दो हमें कि सारा कुछ ही लै गए हो, कुछ बाकी भी लै होंदे तो चंगी गल सी। ये वो राणा सनाउल्लाह ऐसे ही मूछें लेके फिर रहा है और इसको कुछ समझ ही नहीं कि करना क्या है। 3 दिन असम्बली बैठा और 3 दिन 4 दिन असम्बली बैठा रहा है, उसको पता ही नहीं चला कि हम क्या कर रहे हैं और इसीलिए फिर नवाज शरीफ ने बुलाया है। शामिल करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक, हमारे साथ रहिए। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अच्छा फैसला किया और इस फैसले के नतीजे में कराची के लोगों को अपनी क़यादत चुनने का मौका मिला, लेकिन फिर उसके बाद जो तैयारी होनी चाहिए थी उसमें कमी महसूस हुई। अमला पूरा नहीं था, हमने देखा कि सामान पूरा नहीं था। कुछ जगहों पर तो पूरा दिन, कुछ जगहों पे आधे दिन, कुछ जगहों पे घंटों पोलिंग शुरू नहीं हो सकी। लेकिन हमने फिर भी कहा कि चलो इलेक्शन में जाओ, अब इलेक्शन को आगे पीछे नहीं होना चाहिए। बहरहाल इलेक्शन हुआ और हमने जो धांधली हुई, जो पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत ने अपने ज़ेर असर यूसियाँ रखी हुई थी, उसकी ख़ास डिलिमिटेशन की हुई थी और ख़ास तरीके से उन्होंने अपने कुछ मुज़ाफ़ाती इलाक़ों में जिस तरह से वो अंदरून सिंध में कब्ज़ा कर लेते हैं, किसी दूसरी की बात आगे बढ़ ही नहीं पाती। यहाँ भी ऐसा ही काम किया, अपने नंबर्स पूरे करने की कोशिश की। हमने कहा चलो फिर भी आगे बढ़ाओ, इसलिए कि बहरहाल शहर को एक क़यादत की ज़रूरत है, शहर के लिए कुछ होना चाहिए। हमारी एक यूनियन कमेटी में मॉडल टाउन जो टाउन है उसकी UC 8 है, उस UC 8 में हमारे एक जिम्मेदार को, वो लड़ भी रहे थे नहीं, वो उनके ऊपर हमला हुआ। वहाँ एक आज़ाद उम्मीदवार का पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद था, उस आज़ाद उम्मीदवार के बहुत सारे लोगों ने मिलकर उन पर अटैक किया और इस वक्त भी वो बिल्कुल जांकनी के आलम में हॉस्पिटल में मौजूद हैं। हमने इस बात को रजिस्टर करवाया। पाकिस्तान फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका, वक्त पर सही फैसले ना किए तो नुकसान मुल्क का होगा। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं सियासी पंडितों का ख्याल था PTI में दरारें डालने में कामयाब हो गए। इमरान खान 8 माह से खतरे की घंटी बजा रहे हैं। ये लोग कहते हैं हम तजर्बाकार टीम लेकर आए हैं, जबकि इनके राज में महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है। पाकिस्तान एक फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है और अब वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है और इमरान खान पिछले 8 माह से खतरे की घंटी बजा भी रहे हैं और सुना भी रहे हैं कि वक्त हाथ से निकलता जा रहा है और अगर हमने सही फैसले न किए तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। एक हमारा नुक्ता नजर है, बहुत से लोगों की नजर में वो दुरुस्त है,
कुछ हैं जो उसके बरक्स सोचते हैं, और एक नुक्ता नजर है हमारे मुखालिफिन का जिसको हम तस्लीम नहीं करते। वफाकी हुकूमत का वज़रा और मशीरों के लिए गाड़ियों की खरीदारी की जाली और मन घड़त खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि तरदीद के बावजूद अफवाहें फैलाने का सिलसिला जारी है। अपने एक बयान में वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का कहना था कि हुकूमत ने मन घड़त खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है। उन्होंने मीडिया से भी दरख्वास्त की है कि अफवाहों को खबरें बनाकर पेश न किया जाए। पंजाब से पीपल्स पार्टी रहनुमा हसन मुर्तज़ा ने कप्तान पर इल्ज़ामात की बौछार कर दी। कहा, इमरान खान ने पंजाब असम्बली तोड़कर पंजाब का मुआशी इस्तेहसाल किया। केपी असम्बली ना तोड़कर इमरान खान ने अपनी करप्शन के लिए महफूज पनाहगाह रखी है। इमरान खान गैर मुल्की एजेंडों पर काम कर रहा है। इमरान खान ने कश्मीर का सौदा किया। इमरान खान की शक्ल में एक जमहूरी डिक्टेटर जो गैर मुल्की एजेंडे पर, जो किसी के एजेंडे पर काम करते हुए कभी कश्मीर का सौदा करता था, कभी इस मुल्क के अंदर बेरोजगारी की दलीलें पेश करता था, जो कभी इस मुल्क के अंदर 1 करोड़ घर का झांसा देकर लोगों से छतें छीनता था। आपने नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया और बिल आखिर आपने इस मुल्क के जमहूरी और सियासी इदारे को और पंजाब के सबसे बड़े जमहूरी ऐवान को आपने अपनी जिद और अना की भेंट चढ़ाते हुए उसको तोड़ा। इस पार्लिमानी मुद्दत पूरी न करने दी गई। 2 दिनों में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तहलील करने की समरी भेजी जाएगी। पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब और मुस्तरा जमशेद चीमा का कहना है कि जल्द निगरान वज़ीर आला का इंतखाब हो जाएगा। चोरों के टोले ने लूट मार का मेला लगाया हुआ है। पाकिस्तान के अंदर फिल फौर नए इंतखाबात होने चाहिए। पंजाब असम्बली तहलील हो गई, कल खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली की तहलील करने के लिए समरी भेज दी जाएगी। 2 दिन में वो असम्बली भी तहलील हो जाएगी। और इसी के साथ साथ कल हमने अपनी पार्टी का अहम मुशावरती इजलास भी बुलाया है, जिसमें कौमी असम्बली के मुतल्लिक भी जो लाहे अमल है वो तय किया जाएगा। जहां ये बहुत बड़ी नाकामी देखते हैं, जहां इनकी सियासत खत्म हो जाती है, जहां इनको बर्बादी अपने लिए नजर आती है, वहां से ये खान साहब और उनकी फैमिली को टारगेट करते हैं। शाहिद खाकान अब्बासी ने फिर नैब खत्म करने का मुतालबा दोहरा दिया। कहा, वरना अफसरान फैसला नहीं कर सकेंगे। लीगी रहनुमा बोले, पीटीआई की नाकिस पॉलिसियों से मुल्क मुआशी बदहाली का शिकार हुआ। 1 दिन में मुआवजा नहीं होगा। मैं 9 महीने के जवाब दूंगा। पहले पिछले 4 साल का जवाब दें। 4 साल की तबाही चंद महीनों में खत्म नहीं हो सकती। मुल्क के हालात बेहतर करने के लिए बड़े फैसले करने होंगे। असम्बली तहलील करने वालों को पाकिस्तानी अवाम को जवाब देना पड़ेगा। हर हुकूमत को हर वक्त एतमाद के वोट के लिए तैयार रहना होता है। ये 1 दिन में कोई मुआवजा नहीं आएगा। आपको इब्तदा करनी पड़ेगी कि मुल्क के हालात का हल क्या है, और एक हल इस अदालत के अंदर है कि ये इस इदारे को ख़त्म करें, वरना अफसरान फैसला नहीं करेंगे। अगर अफसरान फैसला नहीं करेंगे, मुल्क में महंगाई भी आएगी, मुल्क में इकनॉमिक मामलात भी दुरुस्त नहीं हो पाएंगे। असम्बली खेलने से सियासत दुरुस्त नहीं होती। आज इन लोगों को हज़रात पाकिस्तान के अवाम ने असम्बली में भेजा था कि आप हमारे मामलात को दुरुस्त करें। अगर आप लोग खुद असम्बली तहलील करना चाहते हैं तो ये जवाब भी इनको कल पाकिस्तान के अवाम को देना पड़ेगा कि क्या आपसे हुकूमत नहीं चली, क्यों आपने असम्बली तहलील की है। ये मजाक नहीं होता कि अवाम के जो भी फैसला था, हम तो आज भी ये कहते हैं कि 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ, लेकिन यही हजरात वहाँ पर बैठे रहे 4 साल, तो आज वो क्या हालात हुए कि इनको आज असम्बली तहलील करने की जरूरत पड़ी है। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, सियासत मुआशरे और लोगों को मुत्तहिद करने का नाम है। सियासत सिर्फ इक़्तिदार हासिल करने का नाम नहीं। बहुत से सियासतदानों को सियासत के लफ्ज़ का भी नहीं पता। तमाम लोगों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ से ही पुरअमन मुआशरे का क़याम मुमकिन है। चैलेंजेस से निमटने के लिए हमें इस्लामी तालीमात पर अमल दरामद करना होगा। क्या सियासत सिर्फ इक़्तिदार तक पहुंचने के लिए चालाकियों और होशियारियों का नाम है? सियासत तो नाम है इज्तिमा और मुआशरती जिंदगी में तदबीर और इंतजाम का। ममलकत की तदबीर और इंतजाम का नाम है। आज हमने सियासत को मुआशरे से ही काट दिया।
ला